एपिसोड नंबर 3169। टाइटल डेड बॉडी इन द कॉफन। जब वीर सोच रहा था तभी लड़की ने बक्सा बाहर खींच लिया। वह अब कुएं के बाहर था। अब सभी ने देखा कि बक्सा कैसा दिखता था। ये काले मेटल से बना बक्सा था। ये चौकोर नहीं था और इस पर कोई सजावट नहीं थी। जब उन्होंने इसे देखा तो पाया कि यह 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। वीर को लगा कि यह एक अजीब मेटल का ताबूत है। ताबूत खींच रही युवती ने जंजीर छोड़ दी। वह एक तरफ गिर गई और अवधेश सैनी को प्रणाम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने बढ़िया काम किया। अवधेश सैनी इतना खुश हुआ कि उसने 3 बार अच्छा कहा। एक पुजारी युवती को उपचार के लिए ले गया, जबकि अवधेश सैनी और मुख्य पुजारी काले मेटल के बक्से की जांच करने चले गए। आयताकार मेटल के बक्से पर कोई प्रतीक नहीं था, लेकिन ढक्कन आम ताबूत से अलग था। आमतौर पर ताबूत के ढक्कन का एक किनारा होता है। इस मेटल के बक्से का ढक्कन उस तरफ था जहां मेटल की रिंग थी। ढक्कन और डिब्बे के बीच एक छल्ला लगा हुआ था। अगर उस छल्ले को खींचा जाता तो ढक्कन खुल जाता। अवधेश सैनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां मौजूद 2 नौकर वीर और सोनल थे। उसे लगा कि वहां सिर्फ उसके विश्वास पात्र ही थे, इसलिए उसने दूसरों को उस रिंग यानी छल्ले के जरिए बॉक्स खोलने का आदेश दिया। छल्ला मेटल के बॉक्स के एक तरफ थी, जो बंद नहीं था। पुजारी ढक्कन खोलने के लिए छल्ले और चेन खींचने गए। यह उनकी कल्पना से अलग था। ढक्कन किसी चीज से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ढक्कन खींचा गया, वह चीज हवा में लटक गई। ढक्कन के नीचे बर्फ का एक आयताकार टुकड़ा था। ये पता नहीं था कि यह बर्फ इतनी ठंडी कैसे रह गई थी। ये पारदर्शी दिख रही थी, जैसे कि यह एक आदर्श क्रिस्टल हो। बर्फ में एक सुनहरे बालों वाली गोरी महिला लिपटी हुई थी। वह एंडरसन सैनी की बहन समीरा की लाश है। वीर मन ही मन चिल्लाया। बर्फ में पड़ी महिला समीरा की तरह ही दिख रही थी जब वह अपने सुनहरे बालों वाले स्पेशल मोड में थी, लेकिन इस गोरी महिला का चेहरा पीला और बर्फ की तरह सफेद था। वह जीवंत नहीं दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जीवित है। अवधेश सैनी और मुख्य पुजारी ने एक दूसरे को देखा। ढक्कन खोलने से पहले उनके मन में कई तरह के अनुमान थे कि अंदर क्या है। चाहे उन्होंने जो भी अनुमान लगाया हो, उन्हें बॉक्स के अंदर एक महिला की लाश देखने की उम्मीद नहीं थी। अवधेश सैनी ने पुजारी की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या ये वह खजाना है जो अल्फा किंग ने छोड़ा था? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एक महिला का शव उसे दुनिया पर राज करने में कैसे मदद कर सकता है। पुजारी भी बहुत उलझन में था। उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान विकसित की और कहा, अल्फा किंग एक देवता जैसा चरित्र था। इस बात का कोई कारण होना चाहिए कि उसने ये शरीर क्यों छोड़ा। अवधेश सैनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अमन सैनी को, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, उसे चिल्लाते हुए सुना, वह हिल रही है। अवधेश सैनी और पुजारी ने बर्फ के आयताकार ब्लॉक की ओर देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। सुनहरे बालों वाली गोरी महिला अभी भी बर्फ में थी। वह हिली नहीं थी। अवधेश सैनी अमन सैनी से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत एक चटकने की ध्वनि सुनी। एक लंबी दरार बर्फ में दिखाई दी। वह दरार ऐसी थी जैसे कोई डोमिनो के पहले टुकड़े को धकेल रहा हो। बर्फ में एक दरार कई दरारों में बदल गई। बर्फ पर बहुत सी दरारें बहुत तेजी से विकसित हुईं। जल्दी किंग और प्रिंस की रक्षा करो। अवधेश सैनी और अमन सैनी की रक्षा के लिए एक गार्ड आगे बढ़ा। तभी एक पीड़ा की आवाज सुनाई दी। बर्फ, जिसमें कई दरारें बन गई थी, अचानक फट गई। सुनहरे बालों वाली गोरी महिला का मृत शरीर बर्फ के टुकड़ों की बौछार के साथ नीचे नहीं गिरा। वह बस हवा में तैरती रही।
हालांकि उसके पास जीवन शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक सुनहरी लहर महसूस की जा सकती थी। ये वह शक्ति थी जिसने उसे हवा में स्थिर रखा। वीर को ये शक्ति पता थी। ये वह शक्ति थी जिसका उपयोग समीरा ने अपनी सुनहरे बालों वाली गोरी महिला मोड में प्रवेश करने के लिए किया था। यह उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड के लिए बुरा था, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को रद्द कर देते थे। पुजारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने अचानक कहा, मेरे किंग, मुझे याद है। किंवदंतियों का दावा है कि जब अल्फा किंग का जन्म हुआ था तो वह अच्छा नहीं था। कोई भी गॉड स्पिरिट उसे गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स देने को तैयार नहीं थी, लेकिन अल्फा किंग की असली बहन को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। जब वह पैदा हुई तो उसके पास एक अविश्वसनीय गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स था। क्योंकि वह अपने बड़े भाई को तंग होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भाई को अपना गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स दे दिया। तब से अल्फा किंग बहुत शक्तिशाली हो गए। एक नाम मात्र से वो एंडरसन किंगडम का निर्माण करने वाला व्यक्ति बन गया। ये सब राजकुमारी द्वारा अपना गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स देने के कारण हुआ था। मुझे पता है, किंवदंती कहती है कि अल्फा किंग गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स को चालू रखने में असमर्थ था, इसलिए वंश के अगले सदस्य को डिस्ट्रॉयर क्लास के गॉड टेम्पल द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। यह मूल अल्फा से कभी नहीं आया। एंडरसन किंगडम की वर्तमान गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स अल्फा किंग से अलग है। ये सब सिर्फ एक किंवदंती है। कोई भी निश्चित रूप से ये सब की वैधता नहीं जानता। क्या आप कुछ समझे, पुजारी? अवधेश सैनी को आखिरकार समझ में आ गया कि पुजारी क्या सोच रहा था। पुजारी बहुत खुश हुआ और सिर हिलाया। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो वह किंवदंती सच हो सकती है। यह अल्फा किंग की प्रसिद्ध बहन राजकुमारी है। उसने उसका शरीर यहाँ छोड़ा और कहा कि यह ब्रह्मांड पर शासन करने में आपकी मदद कर सकती है। शायद राजकुमारी का गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स किंवदंतियों से अलग है। शायद उसने ये सब अपने भाई को नहीं दिया। हो सकता है कि उसका गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स हमेशा दूसरों को दिया जा सके और इसीलिए अल्फा ने उसका शरीर यहाँ रखा। यह उसके बच्चों के लिए भी था। अवधेश सैनी की आंखें बहुत चमकीली लग रही थीं। अगर उसे महान अल्फा किंग का ब्लड पल्स मिल जाए तो वह अल्फा जैसा हो जाएगा। वह ऐसा किंग बन सकता है जो पूरे यूनिवर्स को चौंका देगा। एंडरसन सैनी यूनिवर्स पर राज करने के करीब पहुंच गया था। अगर अवधेश सैनी को एंडरसन सैनी जैसी ब्लड पल्स मिल जाती तो वह सोचता कि वह एंडरसन सैनी से किसी भी तरह कमतर नहीं होगा। वीर इन संभावनाओं के बारे में उतना आशावादी नहीं था जितने कि वे थे। आखिरकार अवधेश सैनी और अन्य लोग एंडरसन सैनी के बारे में केवल उन किताबों से जानते थे जो उन्होंने पढ़ी थीं। इतिहास की किताबें एंडरसन किंगडम के अल्फा को दुश्मन के रूप में चित्रित नहीं करने वाली थीं। आइए हम यह न कहें कि एंडरसन सैनी बहुत दुष्ट था, लेकिन अगर वह था भी तो उसे एक उचित हीरो के रूप में सराहा जाता। वीर को असली एंडरसन सैनी समझ में आ गया। किसी भी अन्य बात की परवाह किए बिना वह आदमी अपनी बहन समीरा के लिए कुछ भी कर सकता था। एंडरसन सैनी को समीरा की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स चाहिए थी ताकि वह उसे अपने वंशजों को दे सके। इसीलिए उसने यह व्यवस्था की थी। वीर को इस पर यकीन नहीं हुआ, एक शब्द भी नहीं। संभवतः यह इसके उलट था। समीरा के शरीर से सुनहरे लहरें और तेज हो गईं। शुरू में यह पानी की एक साधारण लहर की तरह थी। अब ये सुनहरे आग के लहर की तरह बन गई थी जो उसके चारों ओर भड़क रही थी। असंभव, पुजारी ने समीरा के चारों ओर सुनहरे लपटों को देखकर कहा। उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। यह अविश्वसनीय है। गॉड स्पिरिट का कोई संकेत नहीं है और कोई डरावना जीन रेस बफ नहीं है। ये सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति है जो इतनी मजबूत है।
वह ब्रेक वर्ल्ड एलीट से भी अधिक शक्तिशाली है। अल्फा राजकुमारी की ब्लड पल्स शक्ति क्या है? वास्तव में उसे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अवधेश सैनी भी यह सब बताने में सक्षम था। समीरा वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। वह खुद एक डिस्ट्रॉयर क्लास का गॉड स्प्रेड ब्लड पल्स वाला किंग था और एंडरसन किंगडम की सबसे मजबूत जीन जातियों का उपयोग कर सकता था। इतना सब होने के बावजूद वह समीरा की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिर्फ उसके शरीर में इतनी डरावनी शक्ति होने के कारण मेरे सैनी फैमिली की गॉड स्प्रेड ब्लड पल्स और जीन जातियों के साथ इस यूनिवर्स में कौन मेरा मुकाबला कर पाएगा? यहाँ तक कि वेरी हाई की गॉड स्प्रेटे भी मुझसे डरेंगी। अवधेश सैनी ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को यूनिवर्स को एकजुट करते हुए देख रहा हो। समीरा को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। समीरा की ताकत जीनो यूनिवर्स में रहने के समय से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। यहाँ वह कहीं ज्यादा डरावनी थी। समीरा एक अच्छी लड़की थी। वह सुनहरे बालों वाली मोड में वह अपनी इच्छा या अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वीर भी उससे हार गया था। वीर को अचानक एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी संभावना का ख्याल आया। रुको, समीरा की सुनहरी शक्ति मेरे सुपर गॉड स्पिरिट मोड के खिलाफ जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी शक्ति एक रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड है?